अपने आप को मर्द कहते हो, हिजड़ो कहीं के। हमारी आर्मी से जाके भिड़ते, ये एनसीसी की तैयारी कर रहे हैं, इनसे आके भिड़ते, तुम्हारी खाल में भूस भर देते। ये अभी आप देख सकते हो, पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से मिटने वाला है। पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से मिटने वाला है। क्या होगी? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। हमें डर पाकिस्तान के परमाणु बम से नहीं है, बल्कि भारत में बैठे पाकिस्तान के कीटाणुओं से है। यह पाकिस्तान की जगह येरी कचरे में, इंटरनेशनल कचरे में पाकिस्तान को गिना जाएगा। 27 को 1000 से गुणा कर दो। और मोदी जी, कश्मीर में हम तभी घूमने जाएंगे, हम टूरिस्ट बनके, जब आप 27 का बदले 27,000 से लोगे। पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? मारना चाहिए उसे, जैसे मारा है वैसे ही मारो। लठ में तेल लगाओ, मारो सालों को। क्या नाम है आपका? वैभव। तो आज यहाँ क्यों आए हैं आप? यहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है, यहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है पाकिस्तान के लिए। हम भी बोलेंगे। आपको पता है पहलगाम में क्या हुआ? हाँ। कश्मीर में क्या हुआ है? पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? मारना चाहिए उसे, जैसे मारा है वैसे ही मारो। लेकिन नाम पूछ के मारा गया था पहलगाम के अंदर, हिंदुओं को नाम पूछ के मारा गया, उनकी पहचान देख करके उनको मारा गया। उनका धर्म देख के मारा है। धर्म देख करके मारा गया। क्या होना चाहिए उनके साथ? उनको भी मारना चाहिए। एक काम करो, परमाणु बम लो और जाके मार दो। इसके लिए आप मोदी जी को क्या बोलेंगे? इसका कहने का मतलब हम मोदी जी, योगी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान पहले जैसा था करेगा। पहले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती थी, अभी भी होगी। तो किस पर भरोसा है आपका? बदला कैसे लिया जाएगा? इंडिया, जो भी पूरे इंडिया के स्टेट्स हैं, उन सब स्टेट्स को मिलके जाना चाहिए कश्मीर पे, और जाके पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए। फिर पाकिस्तान कैसे भागेगा? क्या भारतीय सेना पे भरोसा नहीं है आपको? है, इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है। देश के प्रधानमंत्री पर, मोदी पर? उन पे भी है भरोसा, पर पूरी तरीके से नहीं है। योगी पर? उन पे है। उन पे है, लेकिन वो तो सीएम है ना। हाँ, उन पे भी है, दोनों पे ही है। भरोसा है? हाँ है, भरोसा तो है। ठीक है, प्लीज सीधा सवाल। आकाश भाई, सीधा सवाल, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ हम कहते हैं 56 इंच की छाती है हमारी, लेकिन मोदी जी आपकी 56 इंच की छाती में घुसकर उन्होंने आपकी 56 इंच की छाती को तोड़कर 28 लोग मार दिए। हमें क्या चाहिए? खून के बदले, खून के बदले पाकिस्तान हो बर्बाद, पाकिस्तान हो बर्बाद, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, भारत माता की खून के बदले खून चाहिए भाई साहब, हमें खून के बदले खून। मैं देख रहा हूँ आज जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं सबके पट्टी बंधी हुई है, ब्लैक पट्टी बंधी हुई है। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से ये यहाँ पे हमें डर जो है, हमें डर पाकिस्तान के परमाणु बम से नहीं है, बल्कि भारत में बैठे पाकिस्तान के कीटाणुओं से है, जिनके दिलों में पाकिस्तान बसा हुआ है, दिमागों पे पाकिस्तान बसा हुआ है। हमें डर बस उन लोगों से है। मोदी सरकार से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी 1 साल की ट्रेनिंग देना कंपलसरी कर दो। आज हमें एहसास हो रहा है कि अग्निवीर क्या चीज़ है। हम वही स्टूडेंट हैं। अग्निवीर के चक्कर में जब स्टूडेंट्स विंग ने आग लगाई थी, जगह जगह जाके दंगे करे थे, आज हमें महसूस हो रहा है कि अग्निवीर कितना ज़रूरी है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि इजराइल की तरह 1 साल की सीमा रखो कि जिसने आर्मी की तैयारी करी उसी को देश की नागरिकता मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। फिर देखना जैसे इजराइल है ना, हम कैसे भारत देश पे कब्जा करते हैं। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बहुत सोची समझी प्लानिंग है। इन्होंने सिर्फ टूरिस्ट को ही वो करा, टारगेट करा। हमारी भारत देश की आर्मी को क्यों नहीं करा? अपने आप को मर्द कहते हो, हिजड़ो कहीं के। हमारी आर्मी से जाके भिड़ते, ये एनसीसी की तैयारी कर रहे हैं, इनसे आके भिड़ते, तुम्हारी खाल में भूस भर देते, खाल में भूस। और अगर ये इतने ही वो थे, इन्होंने टूरिस्ट को इसलिए मारा ताकि हमारे देश का टूरिज्म खतरे में आ जाए। देश का, सॉरी, कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर जब से 2019 में 370 हटी है, उसके बाद कश्मीर का टूरिज्म बढ़ा है। कश्मीर का टूरिज्म बढ़ा है तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है। तो जो बराबर में पीओके है ना, वहाँ की आवाम भी चाहती है कि हम भी भारत देश के साथ विलय करें। पार्लियामेंट में उठ रही है ना पीओके को लेने की मांग, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि पीओके भारत देश में मिले। इसीलिए उसने टूरिस्ट पर हमला करा ताकि टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़े। और कश्मीर में, कश्मीर का हाल भी पाकिस्तान जैसे भिखारी देश बना हुआ है ना, कश्मीर का भी हाल भिखारी की तरह बन जाए। ये बहुत सोची समझी रणनीति है, बहुत सोची समझी। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ।
हमें सब स्टूडेंट्स को, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ लड़कीबाजी में लगे रहते हैं, लड़केबाजी में लगे रहते हैं, लेकिन ये आपके देश के लिए खतरा है। हमारे देश में सिविल वॉर होने वाला है। हमने पानी बंद कर दिया, मतलब पानी से समझौता तोड़ दिया, अब शिमला समझौता तोड़ने जा रहे हैं। पीओके में घर में घुसकर मारेंगे उन आतंकवादियों को और इस देश में सिविल वॉर होगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हम दिल से तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दें, पाकिस्तान के पीछे बम्बू दे दें, लेकिन सच बात तो यह है कि हमने कोई आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग नहीं कर रखी। मैं पर्सनली हमने नहीं कर रखी, तो हम पाकिस्तान के आतंकवादियों से भी नहीं लड़ सकते। 3 चीज़ों से देश बच सकता है, या तो योगी जी मोदी को हटा के योगी लेकर आ जाओ, या दूसरा इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और अगर आप इन दोनों पे भरोसा नहीं करना चाहते तो रहने तो मत करो योगी जी पे भरोसा और बेंजामिन नेतन्याहू पे। सरकार बस एक कानून निकाल दे कि हर व्यक्ति को 1 साल की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, और जिसने ट्रेनिंग नहीं ली आर्मी की उसको देश की नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद देखना किस किस तरीके से भारत देश की ग्रोथ होती है। देखिए, आपके हाथ में शहबाज शरीफ का पोस्टर लगा हुआ है। इसी ने भारत को चेतावनी दी है, धमकी दी है, अगर एक बूंद पानी भी रोका गया खून बहेगा। ये देखो, ये यहाँ पे खुदाई चल रही है, पकड़ो इसे। बहुत जल्द किसी देश की अम्मी खुदने वाली है। ये अभी आप देख सकते हो, पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से मिटने वाला है। पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से मिटने वाला है। आप बस इंतजार करिए कैसे पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से मिटेगा। और ये जो पाकिस्तान के जो दिल में पाकिस्तान रखते हैं, जो दिमाग में पाकिस्तान रखते हैं, वो वैसे भारत माता को तो अपनी मां नहीं मानते। क्यों? उनसे उनका धर्म खतरे में आ जाएगा, लेकिन इसे अपना बाप बना के रख रहे हैं और वो पाकिस्तानी। क्यों? इस बाप की भी ऐसे करके आओगी, ऐसे करके। और ये हमारी गुजर साहब है कि किस तरीके से लट डालेंगे ये बताएगी। एक सवाल और, हाँ। जो लोग कह रहे हैं कि इस घटना को धर्म से न जोड़ा जाए, हाँ। या एक धर्म को टारगेट न किया जाए। हाँ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सोची समझी साजिश है। ये जानबूझ के हिंदुओं को टारगेट करा गया ताकि देश में सिविल वॉर हो जाए। देखो, मैंने भी थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़ रखा है, जैसे कुरान की 26 आयतें पढ़ रखी हैं। उसमें क्या कहा गया है कि उसमें एक मुजाहिद वर्ल्ड है और एक आतंकवादी वर्ल्ड है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मारता है, अगर कोई किसी व्यक्ति को मारता है तो वो आतंकवादी है, लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए मारता है तो वो मुजाहिद है। जानबूझ के हिंदुओं को टारगेट करा गया ताकि जो भारत देश के मुसलमान है वो मुजाहिद समझे। लेकिन जब मैंने प्रोटेस्ट करा, हालांकि प्रोटेस्ट में आए तो बहुत कम लोग थे, लेकिन उसमें मुसलमानों की भी संख्या थी। तो हम ये चाहते हैं कि, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही है ना, वो यहाँ के सेकुलर हिजड़ों को समझनी चाहिए। उसने खुलेआम बोला है भारत देश के लिए कि भारत देश में जो हुआ वो क्या बर्बरता थी, बहुत गलत थी। या पीछे मैं कैमरामैन से चाहूंगा ये दिखाए कि हम क्या निकालने वाले थे। हम कैंडल मार्च निकालने वाले थे, लेकिन हम तो भूल गए। हम भूल गए कि हमने अहिंसा परमो धर्म को तो अपना रखा है, लेकिन हमारा पूरा नारा है धर्म हिंसा तय बचो। अगर मोदी जी ने इंडस वैली को बंद करके 48 घंटे में पाकिस्तानियों को उनके पाकिस्तान देश भेज के अगर अहिंसा करके उनके मुंह पर चाटा मारा है, तो अब भारत सरकार को भी मैं ये पैगाम बोलना चाहता हूं, क्या तुमने अहिंसा परमो तो धर्म तो अपना लिया, अब धर्म हिंसा तथ्य बचो की बारी है। अगर तुम मानते हो कि 56 इंच की छाती है, तो इस 56 को 27 से गुणा कर दो, 56 को 27 से गुणा कर दो। और अगर आप मानते हो कि G20 में हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, डायलॉग्स की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, पूरे विश्व को हम दिखाना चाहते हैं कि हम है तो शांति दूत, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, तो 27 को 1000 से गुणा कर दो। और मोदी जी, कश्मीर में हम तभी घूमने जाएंगे, हम टूरिस्ट बन के, जब आप 27 का बदला 27,000 से लोगे, 28 का बदला 28,000 से लोगे। वरना कश्मीर को भी, हमारे ही देश के राज्य को, पाकिस्तान जैसा भिखारी बनने से कोई नहीं बचा सकता। आपको हमें विश्वास दिलाना होगा कि अगर आपको कोई भी आतंकवादी मारता है तो भारत इतना सक्षम है कि यूएन की परवाह करे बिना, इंटरनेशनल कोर्ट की परवाह करे बिना हम घर में घुसकर मार सकते हैं। जी, क्या मैसेज देंगे? लठ लेके आए हैं आप तो। जी, उनके अब्बू अम्मी एक करने के लिए। बहुत बढ़िया। मैं और क्या ही कह सकती हूँ, बिकॉज उन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत है, और बहुत सारी फैमिलीज़ को इतना दर्द मिला है। इवन हम लोग देख के इतना रो रहे हैं, दुख में हैं, तो उन फैमिलीज, जिन फैमिली के साथ ही गए हैं, साथ हुआ है, उनको क्या फील हो रहा होगा। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट तो हम यहाँ पे हैं, बट एज अ
इंडियन मतलब एक भारतीय होने के नाते भी हम यहाँ पे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि हमें पूरा बदला लिया जाए, बदला लिया जाए। हाँ, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए, आतंक के साथ क्या होना चाहिए, बदला कैसे लिया जाए? क्या पाकिस्तान चाहिए ही नहीं हमें, पूरे वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें। नक्शे से खत्म चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची है। क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे आप? पाकिस्तानियों ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। 27 को मारा है तो 2700 को मारना चाहिए कम से कम मोदी जी को, उसका बदला लेना चाहिए। सब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए जल्द से जल्द। भेजा जाना चाहिए। जी, क्या नाम है? जी मेरा नाम क्रिस है। क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? जी पाकिस्तान का नक्शा साफ हो जाना चाहिए बिल्कुल भी। जी जो उन्होंने ये करा है ना इधर कश्मीर में, वो बहुत गलती करा है और इन्हें इनका जवाब जरूर मिलेगा। एक के जगह 10 का जवाब मिलेगा इन्हें। पाकिस्तान के जितने भी ये टेररिस्ट हैं वो सब खत्म होंगे, यहाँ तक कि पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा, पूरे वर्ल्ड के नक्शे से। जी मैं उनका पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, जो आतंकवादी हमले करके खुश हो रहे हैं, ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। एक काम करो, तुम हमारा कश्मीर में कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे। एक काम करो, तुम हमारा कश्मीर में कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। एक काम करो, तुम गोलियां लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम लिखो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो। आसमान में भारत माता की जय लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। और मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो अब्बू मानते रहते हैं, ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जगह, भाई एक मिनट रुकना, भाई एक मिनट रुकना। ये पाकिस्तान की जगह येरी कचरे में, पाकिस्तान की जगह येरी कचरे में, इंटरनेशनल कचरे में पाकिस्तान को गिना जाएगा। पाकिस्तान हो बर्बाद। भाई साहब, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इंडियन आर्मी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप सिर्फ 2 ही रेजिमेंट, एक जाट रेजिमेंट और एक राजपूताना राइफल्स, एक को लाहौर भेज दो जाट रेजिमेंट को, एक को कराची को राजपूताना राइफल्स को भेज दो। जब राजपूताना राइफल्स से एक आवाज आएगी कि जय भवानी जय शिवाजी, और जब लाहौर में जो जाट रेजिमेंट होगी जो कहेगी जय जाट जय बलवान, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, सिर्फ 2 रेजिमेंट पाकिस्तान का मुंह निकाल देंगी, सच्ची में पाकिस्तान का पेशाब निकाल देंगी। ये तो बस मोदी जी पता नहीं क्यों बॉर्डर नहीं खोल रहे, क्यों डर रहे हैं? अबे डर क्यों रहे हो? हम किसी चीज की हाँ, कमी है क्या? बिल्कुल सक्षम है क्या? वो हमसे ज्यादा सक्षम है क्या पाकिस्तान? पता नहीं, शांत, इतना भी शांत नहीं रहना चाहिए किसी को कि आगे कोई सामने से मार के चला जाए। क्या होना चाहिए? सर मुझे लगता है पहले तो हमारे देश के युवाओं को एक होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना, हमारा इतना बड़ा कॉलेज है, 3000 बच्चे हैं और हम 30-40 हैं बस, ठीक है। क्योंकि हमारा युवा पबजी खेल रहा है, इंटरनेट में घुसा पड़ा है, कुछ न्यूज़ देख ली, दुख में आ गया, कमेंटबाजी कर ली, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। वो आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, हम लोग बिजनेस में जा रहे हैं, हमारा सेना की तरफ ध्यान ही नहीं है। किसी को सेना में जाना नहीं है, दुखी हम सेना में जाएंगे हमें मार दिया जाएगा, बस इस डर से कोई सेना में जाना ही नहीं चाहता। हमारी गलती है सर, हम लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम सबको एक मानते हैं, पर हम एक मानते हैं, पर ये लोग गिरगिटपना कर रहे हैं हमारे साथ, हमारी पीठ में छुरा भोंका जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जिस देश की आर्मी को सर्वोपरि माना जाता है, हम टिके इसलिए हैं कि हमें हमारी आर्मी बचा लेगी। हमने वो मुर्शिदाबाद की आर्मी भी देखी है कि किस किस तरीके से भगा कर मार रहे हैं। मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम बांग्लादेश में जो जेनोसाइड हो रहा था हम उसके खिलाफ बोल रहे थे, पाकिस्तान में जो जेनोसाइड हो रहा था उसके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन आज जो बंगाल में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे। और मैं एक चीज़ और एक कविता के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो टारगेट करके मारा गया, टारगेट किलिंग करके मारा गया है, ये हिंदू मुस्लिम ये मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे मारा गया है। तो पता नहीं वो हमारे धार्मिक भगवानों को अलग अलग समझते हैं कि मुसलमान सोचते हैं कि इनके राम ऐसे हैं, दलित सोचते हैं इनके राम ऐसे हैं, ठाकुर सोचते हैं इनके राम ऐसे हैं, ब्राह्मण सोचते हैं इनके राम ऐसे हैं, ईसाई सोचते हैं इनके राम ऐसे हैं। तो उनके लिए कविता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं, कैसे बताऊं असल में राम हमारे कैसे हैं। जिस राम नाम से देखो छुआछूत बढ़ जाते हैं, वो राम ही गंगा के तट पर केवट से चरण धुलवाते हैं। जिस राम नाम से देखो जातिवाद बढ़ जाते हैं, वो राम ही वन में देखो शबरी का झूठा खाते हैं। जिस राम नाम से ही सृष्टि सारी चलती है, उस राम नाम से ही अंधे को दृष्टि मिलती है। जिस राम नाम से ही भक्ति में हम खो जाते हैं, उस राम नाम से ही प्रभु हम आपके हो जाते हैं। जिस राम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे?
जिस राम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? अरे जिन बाजुओं पर राम लिखा हो, क्या उन बाजुओं को भी काट दोगे? मां शारदे कर कृपा कलम पर कलम के शमशीर बन जाने दो, राग में भरकर राग शब्दों के तीर बन जाने दो। साहित्य के अंबर विशाल में छोटा सा एक नाम करूं, शब्दों से अपने में मुर्दों में भी प्राण भरूं। नई जवानी का इश्क लिखूं पर बलिदान देश का लिखूंगा, और प्यार मोहब्बत तो पढ़ भी दूं मैं, पर अपने देश की बात आज लिखूंगा। लिखूंगा वो सच हमेशा जो अब झाकर भूल गए, लिखूंगा रक्त वो बलिदानी के जो फांसी पड़ते झूल गए। लिखूंगा चित्तौड़ दुर्ग जौहर की ज्वाला लिखूंगा, लिखूंगा चेतक की टापों को राणा का भाला लिखूंगा। जो लड़ा अकेला गोरों से उसे सदा आजाद लिखूंगा, आजाद मतलब चंद्रशेखर आजाद। जो लड़ा अकेला गोरों से उसे सदा आजाद लिखूंगा, स्याही के हर एक कतरे से भारत जिंदाबाद लिखूंगा। मैं लिखूं पद्वनी का जौहर, मैं चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी में राणा का कोहराम लिखूं। मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की और वन के 14 वर्ष लिखूं। मैं लिखूं तांडव झांसी का, मैं अंग्रेजों की हार लिखूं। मैं लिखूं रक्त बलिदानों का आंखों के अंगार लिखूं, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं। मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत माँ के वीरों को, भारत माँ के वीरों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का कि भरोसा और तत्काल जो कार्रवाई, अब तक जो 5 बड़े फैसले लिए हैं सरकार ने, उसके बावजूद भी पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है। वो कह रहा है हम भी एटमी पावर है। हाँ, ये धमकी पता क्यों दे रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो हैं वो पता नहीं 2002 वाली फॉर्म में नहीं आ पा रहे। मतलब उसे ऐसा लगता है कि मोदी जी, और है मेरे को भी ऐसे लगता है कि जो मोदी है ना, ये मेरे को लग रहा है वर्ल्ड पुरस्कार लेकर ही मानेंगे शांति का। अरे भाई साहब क्या करोगे इतने पुरस्कार का? आखिरी एक सवाल सबसे एक से, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? खून के बदले खून, खून के बदले खून, खून के बदले खून। लठ में तेल लगाओ, मारो सालों को। खून के बदले खून। पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? खून के बदले खून। खून के बदले खून। खून के बदले खून। जी हमें अपने खून का बदला खून से ही चाहिए।